पत्नी के जीवन का, पति ही उसका परमात्मा है। एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, वो कायिक वच पति पद प्रेम। मन से, वचन से, कर्म से अपने पति की आज्ञा का पालन और पति की सेवा करती रहे तो पत्नी का कल्याण हो जाएगा। मगर सुबह सुबह शिव जी पर जल ढारने के लिए जा रही हैं, चढ़ाने के लिए, वो पति से लड़ रही हैं। कभी भोले बाबा कल्याण कर देंगे? देवी जी पर जो है सुबह सुबह यात्रा करने जा रही हैं और पति को रात में गाली दे रही हैं। पति परायण होकर के जीने से ही पत्नी का कल्याण होने वाला है। नहीं कोई भी पूजा पाठ जब तब कर ले पर भी कल्याण नहीं होगा। देवहूति कहने लगी, स्वामी अब तो जैसे भगवान प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी एक उनको विमान दे दिया, अब तो भ्रमण की भी व्यवस्था हो गई, जहां जाए तो वहीं विमान चल देता था। दोनों बैठे और जाकर के बिंदु सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद में दोनों राजकुमार और राजकुमारी के समान सुंदर बन गए। अब तो देवहूति निवेदन करने के, पतिदेव अब कृपा हो जाए तो हम लोगों के पास कुछ संतान की प्राप्ति हो जाए। तब देवहूति के निवेदन के बाद उन्हें संतान को जन्म देना शुरू किया। सबसे पहले बेटी हुई, एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, उनके पास में धीरे धीरे 9 बेटियां हो गई, पर भी उनको चिंता नहीं है। और हमारे पास में एक भी बेटी हो जाए तो बड़े चिंतित हो जाते कि अब कैसे विवाह करूंगी, कैसे करूंगा, इसकी व्यवस्था कहाँ होगी, बहुत खर्चा करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। ऋषियों के पास में महाराज इतनी कन्याएं हो गई, फिर भी वो निश्चिंत हैं, कहते अब मैं भजन के लिए जाता हूँ। तो हाथ जोड़ करके देवहूति कहने लगे, प्रभु निवेदन है एक पुत्र हो जाए तब आप चले जाइए, अभी हमारे पास में कोई वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र नहीं है। और कहती है, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो सुध अंता करण धीरे धीरे। करण की सिद्धि नहीं करोगे तब तक आपको वो मिलने वाला नहीं है। और देवती से कह रहे हैं, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जय हो।
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। हाँ, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। आधे करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो उनकी निवेदन को देवहूति के जैसे भी करदम जी ने मान लिया। कर माने हाथ और कर माने कर्म। अच्छा, हाथों को ठाकुर जी ने क्यों दिया? इससे अच्छा कर्म, अच्छा काम करो, सेवा करो। और कर्मा ने कमल, दम्मा ने कीचड़। जो कीचड़ में होने के बाद भी ईश्वर की शरणागति को प्राप्त कर लेता है, उनका आभूषण बन जाता है। एक कवि ने कहा है कि न हरि भूलो न घर छोड़ो, फिकर करो जिंदगानी की। वो जगत में रहे तो यूं रहे, ज्यों कमल रहता है पानी में। कमल पानी में रहता है, पर कमल को पानी से भी वैराग होता। उसके पत्ते पर, फूल पे एक बूंद भी पानी नहीं रुक सकता। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते, राजे परीक्षित, कुछ दिन बाद इनके पास में एक पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के इसका नाम रखा कपिल। देखिए, पिता का नाम करदम, मिथुन राशि, और बेटे का नाम कपिल, मिथुन राशि। इसलिए सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, दूसरी बेटी का नाम आकृति रुचि नाम के प्रजापति से विवाह किया। उससे यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। कपिल भगवान जी जो थे,
आज माँ को उपदेश देने लगे, कहने लगे माँ इस संसार की माया आपको सुख नहीं देगी। अष्टांग योग का आश्रय लो और अपने मन को प्राण इंद्रियों को एकाग्र करके योग समाधि धारणा को स्वीकार कर भगवान के चरणों को भजन करो। माता के समझाने पर उनको ज्ञान हो गया। कपिल देव जी चले गए गंगा सागर और सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। जय हो। बोले कपिल भगवान की जय हो जय हो। दूसरे अवतार में यज्ञ अवतार हुआ आकुति के यहाँ। तीसरा विवाह है बेटी का प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ में किया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ऐसे मनु वंश में ब्रह्मा की सृष्टि का निरूपण किया। महाराज उसी समय परीक्षित जी पूछने लगे कि इनका जो है उत्पत्ति क्या विषय कैसे हुआ। कहा महाराज दिति ने जब गर्भ धारण किया तो इनके यहाँ पर संध्या काल में इनने संतान उत्पत्ति का योग किया। उसी समय भगवान शिव निकले और इनने जैसे ही उस कार्य को संतान को जन्म देने का किया उसी समय जय और विजय जो थे ना वो भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए गए हुए। जय हो। इनने हठपूर्वक उन ब्राह्मणों को रोक दिया, उनने श्राप दे दिया जाओ तुम राक्षस हो जाओ। 3 जन्म मम गत प्रमाणम, 3 जन्म तक के लिए इनको राक्षस होने का जन्म दिया था। तो वो हिरण्याक्ष बने और हिरण्याक्ष बन करके पृथ्वी का जो है हरण किया। सत्यम वयंबो वन गोचरो मृगः। महाराज जिसके यहाँ पर भक्तिवान पुरुष हो जाता है, पुत्र जन्म लेता है, उसका कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भारवतिश्च धन्या स्वर्गश्च दास्ते पितरश्च धन्याम येषां कुलम वैष्णव नाम भेयम्। कपिल भगवान के अवतार के बाद में महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित योग का वर्णन, भक्ति योग का वर्णन, गर्भ स्तुति कहते हैं जीवो शिष्टाय जीवानां तथा प्राणवृतम सुबे तथा सत्वानं प्राणेन्द्रिय चित्त प्रत्ययः। हर जीव की गर्भ स्तुति में एक ही बात कहता है। जब कष्ट पाता माँ के गर्भ में ना तो कहता प्रभु बाहर निकाल दो मैं आपका भजन करूंगा, मगर बाहर आते ही संसार की माया में मोहित हो जाता है। जय हो जय हो। भूल जाता है। जब हम उसको भूल जाते हैं ना तो वो हमें भी भूल जाता है। कितना जो है माँ के गर्भ में जीव कोशिश करता है कि प्रभु मुझे तो बाहर निकाल दो, मैं बाहर जाकर के आपके सिवा और कुछ नहीं करूंगा। कर्मणा देव तंत्रेणा ज्योत्रो विपत्ते स्त्रिया प्रविष्टोदरम पुंसाम रेताम कर्णश्रिया। हमारे जीवन में संगत अगर सही प्राप्त हो जाए ना तो हम ना भी भक्ति करते हुए भी तर जाते हैं। जैसे गोबर का संग करने से गोबरीला को ईश्वर से वंचित हो जाता है और वही फूल पे जाने के बाद में भौरा भगवान शिव के शीश पे चढ़ जाता है। पहले तो शिव पे चढ़े अब बहे गंग की धार, अरे यार मुझे जान दो भयो मूर उद्धार। जय हो जय हो। ऐसे अब इस टाइम की कथा में मध्याह्न काल का 1 बजे विश्राम भी है। आइए
दो घड़ी प्रभु के नाम का श्रेय। जाओ कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बन मछली पल ना रहे, ऐसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए, ये घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। मेरा ज्ञान वाला दीप जला दे,